नमस्ते, मैं गीता पटेल। आज की इस वीडियो में गर्भ संस्कार के बारे में जानेंगे। गर्भ संस्कार की पूरी प्रक्रिया को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट प्री प्रेगनेंसी, सेकंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, थर्ड आफ्टर डिलीवरी। आज इस वीडियो में प्री प्रेगनेंसी प्लानिंग की चर्चा करेंगे। प्री प्रेगनेंसी प्लानिंग प्रेगनेंसी के 90 डेज पहले यानी कि 3 महीने पहले शुरू होता है, जिनमें कपल का कुल हेल्थ चेकअप होता है। कपल में प्रकृति के अनुसार कुछ पंचकर्मा प्रोसेस रहते हैं जो बीज शुद्धि यानी कि स्त्री बीज और पुरुष बीज की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए है, जिनकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हमारे पास रूटीन ओपीडी में आने वाले पेशेंट के कुछ कॉमन प्रश्न रहते हैं। फर्स्ट, वाई गर्भ संस्कार? गर्भ संस्कार क्यों कराना है? सेकंड, पहले मेरे या मेरी माता के समय तो कुछ भी नहीं था, फिर भी हम बराबर है। आंसर फर्स्ट, आप सब्जी, फ्रूट, कपड़े या शूज खरीदते हो तो दुकानदार आपको जो भी देगा वो आप ले लोगे या कुछ आपका अपना सिलेक्शन भी रहेगा? ये कलर, ये कंपनी, वो भी आपको बेस्ट चाहिए। यानी कि एक कार भी खरीदनी है तो भी पहले आप कंपनी, कलर, मॉडल और सारे फीचर्स देखते हो और बाद में सिलेक्ट करते हो। कुछ समय के लिए साथ देने वाली ये निर्जीव चीज़ भी आपको सिलेक्ट करके लेनी है। तो ये तो एक जीव है जो पूरे जीवन भर आपके साथ रहने वाला है, तो उसमें आप तेजस्वी दिव्य संतान की प्लानिंग नहीं करोगे? आंसर 2, पहले संयुक्त फैमिली वजह से व्रत त्योहार घर में ही मनाए जाते थे। बड़े बुजुर्ग साथ रहने से धर्मग्रंथ पठन, पूजा पाठ, मंत्र जाप, ये सब में घर के सारे लोग इन्वॉल्व होते थे और खास करके गर्भिणी को साथ में बिठाया जाता था। भोजन सात्विक था, टीवी, मोबाइल, फास्ट फूड या पैकेट फूड नहीं थे और स्ट्रेस जैसे तो कुछ नाम ही नहीं था। जबकि आज की स्त्रियाँ कैरियर ओरिएंटेड है। प्रजोत्पादन, घर का काम, खाना पकाना, बड़े बच्चे हैं तो उनकी जिम्मेदारी, ऑफिस या ड्यूटी का स्ट्रेस, एक औरत को ये सब करना पड़ता है। और उस टाइम भी अगर वो गर्भावस्था में है तो ये सारा एक या दूसरी ओर से बच्चे में ट्रांसफ़र हो जाता है। गर्भ संस्कार का वर्णन उपनिषद के समय से है। उपनिषद में गर्भाधान का एक वर्णन है जिसमें स्त्री बीज और पुरुष बीज की क्वालिटी, गर्भाधान का समय, सारा उल्लेख है। वेद में भी पुंसवन सूक्त का वर्णन है। जैनिज्म में महावीर स्वामी की माता त्रिशला देवी की गर्भावस्था के वर्णन में गर्भ संस्कार का उल्लेख है। और हम सब ने एक स्टोरी तो सुनी ही है, रानी मदालसा की, जिनके पहले 3 पुत्र ऋषि पुत्र थे, जिनकी गर्भावस्था के दरमियान सात्विक आहार और ध्यान की वजह से वो ऋषि बने। और चौथा पुत्र की गर्भावस्था में राजसिक आहार, शस्त्रक्रिया का अभ्यास करके एक जो पुत्र जन्म हुआ वो तेजस्वी प्रतापी राजा बने। पुराणों में भीष्म, अर्जुन, प्रहलाद, हनुमान, अभिमन्यु, इन सब का वर्णन है। और अर्वाचीन में स्वामी विवेकानंद, शिवाजी महाराज, जाकिर हुसैन, नरेंद्र मोदी, ये आज के युग के गर्भ संस्कार के बेस्ट एग्जाम्पल है। हमारे ऋषि मुनि ये सारी विद्या को जानते थे। जो राज परिवार यानी रघुकुल और यदुवंश की पूरी वंशावली में एक से बढ़कर एक प्रतापी राजा का जन्म हुआ, एक गर्भ संस्कार का ही परिणाम है। एक ही माता कैकस्य के 3 संतान, रावण राजसिक प्रकृति, कुंभकर्ण तामसिक प्रकृति और विभीषण सात्विक प्रकृति। जर्मन लैंग्वेज में गर्भ संस्कार की बुक का ट्रांसलेशन, जर्मनी में गर्भ संस्कार के सेंटर खुल रहे हैं। यहाँ तक कि विदेशों में गर्भ संस्कार पर काफ़ी रिसर्च चालू है। जो लोग अपनी नई पीढ़ी को ओजस्वी, तेजस्वी और दिव्य बनाना चाहते हैं, आप भी एक महान उद्देश्य के लिए अपने ड्रीम चाइल्ड को गर्भ संस्कार से पूरा कर सकते हो। नई पीढ़ी को गर्भ संस्कार से सुदृढ़ करके भारत के नवनिर्माण में आयुर्वेद का सहयोग दे। परिवर्तन बीज में होता है, वृक्ष में नहीं।